तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। मतदान की तारीखों का ऐलान किया गया है। 7 से लेकर 30 नवंबर तक मतदान होना है और इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर एक चरण के अंदर, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में, मिजोरम में 1 चरण में और राजस्थान, तेलंगाना में 1-1 चरण के अंदर चुनाव होना है। 7 नवंबर वो पहली तारीख होगी जब इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिया सबसे पहले मतदान होगा। बिल्कुल, और 3 दिसंबर वो तारीख जब काउंटिंग का दिन होगा और सभी राज्यों की एक साथ काउंटिंग की जाएगी। सभी लगातार यही इंतजार कर रहे थे कि आखिर तारीखों का ऐलान कब होगा। अब उसका सवाल का जवाब मिल चुका है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, यानी कि 2 फेसेस में छत्तीसगढ़ में चुनाव होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलेगी, यानी कि वोटिंग का दिन होगा। और इसके साथ ही कई बड़े सुधारों का ऐलान भी चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है ताकि चुनाव धनबल और बाहुबल के प्रभाव से मुक्त हो सकें। यानी ये एक निष्पक्ष और साफ सुथरे चुनाव की प्रक्रिया के लिए कई सुधारों को लागू किया गया है, जिसके अंदर पहली बार वृद्धजनों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा भी होगी। इसके साथ साथ राजनीतिक दलों को आपराधिक छवि वाले कैंडिडेट्स के बारे में स्पष्टीकरण देना होगा। साथ ही उम्मीदवारों को अपने बारे में, आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में अखबार और टीवी के अंदर जानकारी भी देनी होगी। यानी मतदाताओं को यह जानकारी मिल सकेगी कि उस इलाके के अंदर इस छवि के, आपराधिक छवि वाले उम्मीदवार को आखिर क्यों खड़ा किया गया है। इन तमाम सुधारों के साथ ही करीब करीब 679 सीटों के ऊपर जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया का पूरा ऐलान किया है और 5 दिसंबर तक ये पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। यानी 7 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक ये जो पूरी प्रक्रिया है ये स्पष्ट हो जाएगी और इस प्रक्रिया के अंदर इन 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों की चुनावी प्रक्रिया के अंदर 7 और 17 नवंबर की वो तारीख होगी जब छत्तीसगढ़ के अंदर मतदान होगा। यानी 2 चरणों में मतदान। नक्सल प्रभावित इलाके हैं। पहले चरण के अंदर करीब 20 सीटों के ऊपर मतदान होगा। यानी 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 सीटों के ऊपर मतदान होगा और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ की जो बाकी बची हुई 70 सीटें हैं उसके ऊपर 17 नवंबर को मतदान होना है। इसके अलावा ये तारीखें हम आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश की 230 सीटों के ऊपर करीब 17 नवंबर को मतदान होगा। Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. Now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November. And date of counting would be 3rd, which is common, of course, for all these states. And elections in all these states would be completed by 5th of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December.